बोलिए गोरखनाथ जी महाराज की, बोलिए सनातन धर्म की। सर्वप्रथम तो मैं परम पूज्य बासुदा दरबार के पूज्य गुरुवर आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और हम सबके श्रद्धा और आदर के यदि गोरखनाथ जी महाराज का जन्म उत्सव 15 मई से लेकर कल 23 मई तक एक जन्म उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है और आप लोग प्रतिवर्ष गोरखनाथ जी महाराज के जन्म दिवस पर बासुदा दरबार में एकत्रित होते हैं। और वास्तव में जब मैं मंदिर में प्रवेश कर रहा था तब गोरखनाथ जी महाराज के बारे में मेरे मन में विचार आया कि गोरखनाथ जी महाराज के बारे में सुना तो बहुत है, परंतु उस कथा का श्रवण नहीं कर पाया क्योंकि मैं आपके सानिध्य में आया ही नहीं। तो मैं विचार कर रहा था कि गोरखनाथ जी महाराज का की पूरी कहानी कथा अगर एक किताब आज मुझे मिल जाए तो मैं यहाँ से रास्ते तक घर तक पढ़कर जाऊं और अगली बार जब जन्म उत्सव बने तो सांसद के रूप में बासुदा दरबार आकर उस कथा का श्रवण करें। वो कथा का श्रवण ही नहीं करें और उससे जो आशीर्वाद मिलेगा उसको लेकर हम सदमार्ग के ऊपर चले। वास्तव में आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आप सभी लोग बासुदा दरबार में आते हैं। गुरुजी से जिस दिन से मेरी भेंट हुई है तो मैंने इस देश में कई साधु संत देखे हैं, कई गुरुजन देखे हैं, कई महात्मा देखे हैं, परंतु बासुदा दरबार जैसे गुरुजी कभी कभी मन में लगता है कि ये ऐसे मैंने दुनिया में देश में बहुत साधु संत देखे परंतु परम पूज्य गुरुवर जैसा जादूगर नहीं देखा। तो ये गुरुवर तो ऐसे हैं जो एक बार इनकी शरण में आ गया वो उनका ही होकर रह जाता है। बोलो सही बात है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? पर तालियां कमजोर बजाई हैं आपने देखी। परम पूज्य गुरुवर के लिए तालियां बजाई। अब आप देखिए, आप तो बासुदा में रह के ही आए, पर जिस दिन से मैं गुरु जी की शरण में आया हूं तो गुरु जी का संदेश पता लगता है दरबार से, यहाँ कथा हो रही तो मैं भी खिंचा चला आ रहा हूं कि नहीं आ रहा। यही तो गुरु जी का जादू है। और वास्तव में ये तो उनके जादू को, उनके आशीर्वाद को वही समझता है उसकी माँ की तबीयत, उसके पिताजी की तबीयत, उसके बेटा नहीं हो रहा, उसके घर में कोई तकलीफ, पर दिल मन से जो दरबार आता है, पर दिल मन से बताना आपकी मनोकामना पूरी होती है कि नहीं होती? अरे होती है कि नहीं? बोलिए बासुदा दरबार की, बोलिए बासुदा दरबार की। तो मैं तो इस अवसर पर यही प्रार्थना करूंगा कि गोरखनाथ जी महाराज आप तो भगवान शिव के अवतारी हैं और आप तो साक्षात विराजमान हैं। बाबा रामदेव यहाँ पे विराजमान है। आप कभी भी बासुदा वासियों की, मध्य प्रदेश वासी हो या देशवासी, जो भी पवित्र मन से आपके दरबार में आए और आपसे प्रार्थना करे उसके सारे संकटों को हर देना, सारे तकलीफों को दूर कर देना, ऐसा आशीर्वाद देना कि वे हमेशा सदमार्ग के ऊपर चले। मैं भी आपका ही सेवक हूँ, दरबार से जुड़ गया हूँ। सदैव ऐसा आशीर्वाद देते रहना कि मैं कभी बिगड़ूं नहीं और सदैव दरबार से जुड़ा रहूं, सदैव यहाँ आता रहूं और हम सब लोग मिलकर अपने सनातन धर्म को इसी प्रकार से आगे बढ़ाते रहें, क्योंकि ये धरती वंदन की भूमि है, ये अभिनंदन की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है। इसका गंगा, इसका कंकड़ कंकड़ शंकर है और इसका हम इस शंकर की धरती के लिए जीते हैं और इस शंकर की धरती के लिए हम लोग संकल्पित हैं। आए और इसी प्रकार से परम पूज्य गुरुवर के लिए एक बार तालियों की गड़गड़ाहट से उनका अभिनंदन करें कि गुरुजी सदैव आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और आपका आशीर्वाद
हम सब भक्तगणों को मिलता रहे। आप सबको मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ और मैं लेट हो गया उसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि आलोक 7 बजे तक तो आ ही जाना, पर गुरुजी ये आपका जादू है, मेरे को नहीं मालूम। मैं निकलता निकलता ही 2 काम आ गए। तो मैं रास्ते भर ये बोलते आ रहा था कि आप तो डांट पड़ने वाली है। मैं आपके सिर चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। हम सबके ऊपर बाबा रामदेव की कृपा बनी रहे और हम सभी लोग इसी प्रकार से इस मंदिर के अंदर आते रहें और आने वाले समय में इसको एक बड़े तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करें कि आज बासोदा ही नहीं, भोपाल ही नहीं, मध्य प्रदेश ही नहीं, ये तीर्थ स्थल देश के अंदर पहचाना जाए और देश में अटक से लेके कटक तक और कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक किसी को कोई तकलीफ हो तो यही आवाज आए कि एक बार तो बासुदा दरबार चले जाओ, वो तुम्हारी समस्या होगी। आप सबको मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत